बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नॉर्मल लेटर किस तरह से बना सकते हैं। समटाइम आपको एक लेटर बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है या कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाती है, तो आप कंप्यूटर में किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपने MS वर्ड जो होता है ये खोल लेना, या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में जो भी है वो आपने इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद एक ब्लैंक पेज जो है ये आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें आपने सबसे पहले तो ये फाइल को आपने सेव कर लेना है। तो ये मैंने फ्रेश इंस्टॉल किया तो इसकी थोड़ी सेटिंग है, ये मैंने कर ली। तो इसमें सबसे पहले तो आप इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप यहाँ पे सेव एज़ में जाके तो आप इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे इसका आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, मैं इधर एप्लीकेशन लिख लेता हूँ। तो इसको आप सेव कर लें डेस्कटॉप पे, ये लें। तो इसको मैंने जब क्लिक किया तो मिनिमाइज़ करने पे मैं देखता हूँ कि मेरी फ़ाइल जो है ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। तो वक्तन फ़ौक्तन जब आप 1 मिनट 2 मिनट टाइप कर लेते हैं तो Ctrl+S के बटन से यहाँ से आप सेव इसको साथ साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक ब्लैंक पेज आ गया। तो आपने क्या करना है कि ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, यहाँ पे आपने 2 लिखना है कीबोर्ड से, ऐसे 2 जिसको हम मुखातब कर रहे हैं। तो ये 2 लिख के ये एप्लीकेशन लिखने का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने एंटर करना है 2 दफ़ा, ये 2 दफ़ा एंटर का बटन दबाना है। फिर आपने टैब के बटन से लेफ़्ट साइड पे आपका Q के साथ जो है लेफ़्ट साइड पे टैब का बटन होगा, उसको आपने 2 दफ़ा प्रेस करके आपने यहाँ पे जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, या वापडा को, लेस्को को, या किसी और इदारे को लिखना चाहते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना आपने। ठीक है जी। यहाँ पे फिर आपने कॉमा डाल के एंटर कर लेना है। फिर आपने फिर 2 दफ़ा टैब का बटन दबाना है, और जो भी आप उसका एड्रेस XYZ जो सा भी है वो उसको आपने तो ये फिर एंटर कर लेना है। फिर 2 दफ़ा टैब का बटन दबाना है। तो इधर लाहौर वगैरह जो भी है, तो 3 लाइनों पे आपने इधर एड्रेस लिख लेना है इसका। ठीक है जी। फिर आपने दोबारा इसको एंटर करके फिर 2 दफ़ा एंटर करना है। उसके बाद आपने इसका सब्जेक्ट दे देना है। सब्जेक्ट दे के ये कॉलन का निशान, फिर टैब का बटन दबाना है कि इसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है आपने वो सब्जेक्ट इसमें सारा लिख लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद इसको इधर से ऐसे डबल क्लिक करके सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप बोल्ड कर लें, ठीक है, अंडरलाइन कर लें, या इसको अगर कैपिटल में करना है तो अपर केस में जहाँ आप इसको साइन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ला के आपने फिर डबल क्लिक करना है पॉइंटर को, फिर एंटर करना है। तो उसको जो भी डियर सर वगैरह जो भी कहना है वो आप इसको कह के फिर एंटर करके, तो फिर टैब का 2 दफ़ा बटन प्रेस करके, तो यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे जो भी आपकी बॉडी में आप जो लिखना चाहते हैं वो जो भी बॉडी है वो आपने इधर 2-4 लाइनों की तरह से आपने बॉडी लिख लेनी है। ठीक है। और उसको इस तरह से सेलेक्ट करके इसको यहाँ से जस्टिफाई कर लेना है, जो तो ये आपको उसकी बॉडी हो जाएगी। 3-4 लाइनों या 5 जितनी भी आपकी एप्लीकेशन या लेटर की जाती है रेंज, वहाँ तक आपने लेके जाना है। तो उसके बाद आपने फिर एंटर करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है योर्स फेथफुली, जो नॉर्मली लिखते हैं। उसके बाद एंटर करके आपने जो भी आपका नाम है, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, और जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी इसमें लिख के, तो आपने क्या करना है, माउस के साथ इसको सारे को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। यहाँ पे साइनों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है, जितनी आपको मुनासिब लगती है उतनी छोड़ देनी है। तो सबको आपने माउस के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंट्रल लाइन करके, और यहाँ से आपने इसको इंक्रीज एंड एंड पे इसको क्लिक करते जाना है माउस के साथ। तो जहाँ पे आपको ये ठीक लगता है वहाँ पे लाके इसको छोड़ देना है। तो ये आप इसका जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पे जाके इसका प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन आती है, नहीं तो आप यहाँ से भी रिबन में ये प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन ओके कर सकते हैं। तो ये प्रिंट प्रीव्यू आप जब देखेंगे तो इस तरह से आपका लेटर का फॉर्मेट इसको नज़र आएगा। तो इसमें क्योंकि मैंने टाइप नहीं की इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा। जब आप टाइप करेंगे तो ये अट्रैक्टिव नज़र आएगा। ठीक है जी। तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन लेटर बनाने के लिए काफ़ी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का लेटर है तो इधर आप 2 पे क्लिक करके एंटर करें। तो इधर ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम है, नेम वगैरह है, वो आप इसको ऐसे जूम करके इधर आप सेंट्रल लाइन में ला के इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यानी कि टाइटल भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। ठीक है जी। तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनाने के लिए आप जो है ना ये MS वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको
कोई क्वेश्चन है तो